रही बात जहाँ तक सनातन धर्म की शासन व्यवस्था, तो एक छोटी सी झलक आपको मिल सकती है। एक प्रसंग आता है लगभग 1750 के आसपास की। 1750 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक वर्णन है, उस समय की किताबों में ये वर्णन है कि सनातन धर्म की व्यवस्था, हिंदू समाज की व्यवस्था कैसी थी, नियम कानून कैसा था। एक छोटी सी झलक से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कितने ऊंचे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था हमारी थी। आज के समय में भी जैसे हमारे लोकल सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन है, वैसे ही 1750 से पहले भी भारत की अपनी व्यवस्था थी और भारत का अपना सुशासन था। उस सुशासन को चलाने के लिए एक खास नियम बनाया जाता था कि जो समाज के किसान हैं या समाज के व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो कोई भी कमाई कर रहे हैं, वो अपनी आमदनी के कुछ हिस्से को, जिसको आज हम इनकम टैक्स कहते हैं, उस हिस्से को दे दिया करते थे सेना की या फिर लोकल प्रशासन के पुलिस अधिकारियों के खर्च के लिए। उस रकम को सभी लोग निकाल दिया करते थे और वही एक तरह से इनकम टैक्स, आयकर होता था और उससे समाज की सुरक्षा के लिए कार्य किया जाता था। अब समाज की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी, यानी पुलिस प्रशासन, तो भारत की पुलिस प्रशासन कैसी थी, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, सुशासन कैसा था। जो लोग कहते हैं कि भारत में चोरियां नहीं हुआ करती थी, तो चोरियां क्यों नहीं होती थी, लोग घरों में ताले क्यों नहीं बंद करते थे, लोग बेईमान नहीं थे, बेविचारी नहीं थे, क्यों नहीं थे, उसके पीछे ये व्यवस्था कार्य कर रही थी। तो भारत की व्यवस्था कैसी थी 1750 से पहले? भारत की व्यवस्था ऐसी थी कि अगर कोई गांव है और उस गांव में कोई पुलिस वाला है, यानी कि उस समय का लोकल जो सुरक्षाकर्मी है, अगर उसकी जिम्मेदारी है कुछ खास घरों की या कुछ खास गांवों की जिम्मेदारी है और उस गांव में अगर चोरी हो जाती है, यानी आप देखिए कि व्यवस्था कैसी थी हमारी, उस गांव में अगर चोरी हो जाती है तो चोरी गई जो दौलत है, यानी जो चोरी में दौलत चली गई है, वो जिम्मेदारी है उस सुरक्षाकर्मी की कि वो ढूंढ कर लाए। अगर वो ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है तो जितनी की चोरी गई है वो पूरी की पूरी रकम लाकर वो दे उस इंसान को जिसकी चोरी गई है। यानी आप अगर सुरक्षाकर्मी हैं और हम अपने इनकम का एक हिस्सा आपको दे रहे हैं ताकि आप हमारी सुरक्षा बनाए रखो, तो सुरक्षा में कोई चूक होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो और वो जो नुकसान है, क्षति है, उस क्षति की क्षतिपूर्ति भी आप ही करोगे। ये व्यवस्था हमारे समाज की थी। यानी कि अगर समाज में आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है, तो सारी जिम्मेदारी जाती थी उस समय की पुलिस प्रशासन के पास। इसलिए अब चूँकि पुलिस प्रशासन के लोगों के जहन में ये बात थी कि अगर चोरी हो जाती है और चोर को पकड़ने में हम नाकामयाब होते हैं, तो वैसे स्थिति में फिर हमें अपने जेब से पैसे लगाकर उस इंसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो आप देखिए कि ये भारत की व्यवस्था थी, ये भारत की सुव्यवस्था थी। अब जिस जगह के सुरक्षाकर्मी, पुलिस प्रशासन के लोगों को ये पता है कि अपराध होने से मेरा नुकसान है, तो क्या वहाँ अपराध होगा? या फिर वो कितने अलर्ट रहेंगे ताकि आपराधिक घटनाएं ना हो? तो 1750 के पहले ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन 1750 के बाद धीरे धीरे हमारी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर दिया गया। एक खेत की तरह जुताई कर दी गई और पूरी व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को ख़त्म कर डाला गया।